हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे आप सब? आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे और खुश होगे। आज की जो वीडियो है आपके लिए खास करके बना रही हूँ कि दिन जहाँ पे फेयर है, जहाँ पे डर है, कहीं ना कहीं आपको महसूस हो रहा होगा कि कोई ना कोई आपके आसपास रह रहा है, या फिर जहाँ तक है कि डोर की आवाज़ आना, कहीं ना कहीं वहम होना, भ्रम होना, जो लोग जिसको कहते हैं। देन ऐसी चीज़ों का भी फील होना कि नहीं, आपका जो अंदाज़ा है वो गलत नहीं है। देन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो रही है और कुछ चीज़ें आपके साथ घट रही है। तो ये चीज़ें क्यों हो रही है और किस लिए हो रही है, अगर ये पार्ट अगर आपके साथ हो रहा है तो देन आप वीडियो के लिए बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। तो हम जानते हैं कि ये चीज़ें जो है, अनघटित आवाज़ आना, अनघटित फील होना, एनी टाइम कहीं ना कहीं से लेयर आना, हवा की लेयर चल जाना, हाथों पैरों पे कोई ना कोई टच करना, डोर की आवाज़ आना, कहीं ना कहीं आसपास कोई शैडो रहने का महसूस चीज़ें हो जाना, जहाँ पे आप हो वहाँ से कहीं ना कहीं बर्तनों की आवाज़ आ जाना, ये वहम है या फिर ये आपका जो अंदाज़ा है कि कोई ना कोई आपके घर पे जो है एक ऐसी एनर्जी है, एंटिटी है, जहाँ से आपको परेशान नहीं कर रही है पर दिन घर पे अवेलेबल है। और ऐसे स्थान पे अवेलेबल है जहाँ पे आप सोच रहे हो कि दिन ये चीज़ें कैसे हो रही है, ये सच में चीज़ें है या नहीं है। यहाँ पे अपने अपने परिवार को भी बता चुके हैं और देन ये चीज़ें आपके साथ एनी टाइम होती रहती है, जिसके कारण आपके अंदर एक कहीं ना कहीं फेयर बैठ चुका है, कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके डर बैठ चुका है कि पता नहीं ये चीज़ होती क्या है और है क्या। तो इसी डाउट को लेके अगर हम बात करें तो ये चीज़ होती भी है एंड देन नहीं भी होती है। ये चीज़ क्यों होती है, किस लिए होती है और क्यों नहीं भी होती, इसका पार्ट हम समझेंगे। देन आपको कहीं ना कहीं बार बार डर लगना, बार बार फेयर है ना, हर किसी ना किसी इंसान को कुछ ना कुछ चीज़ों का फेयर होता है, डर होता है। जैसे कि किसी को अंधेरे का डर होता है, किसी किसी को कोई अंधेरे में नहीं रह सकता, किसी किसी को ज़्यादा उजाला पसंद नहीं, उजालों से ज़्यादा करके डर है, किसी किसी को डमी का डर होता है। जैसे कि जहाँ पे भी जो है, कभी अगर मॉल में चले जाए तो डमी दिख गए तो डमी दिख जाने से डर लगता है, कभी कभी वाटर से डर लगता है, कभी कभी सीढ़ियों से डर लगता है, कभी कभी ऊंचाई से डर लगना। ये सारी चीजें जो है ना, हर इंसान के अंदर डर भ्रम महसूस होते हैं। कुछ प्लेनेट के अकॉर्डिंग चीजें होती है या फिर कुछ चीजें ऐसी होती है कि जहां से आपके कुछ पास्ट लाइफ की चीजें आपके साथ अकॉर्डिंग चीजें हो। अगर आपको कुछ चीज़ों का डर लग रहा है, जैसे कि जो आपके लिए जैसे कहा जाता है कि ऊंचाई का डर लगना, पानी से डर लगना, आग से डर लगना, किसी जानवर से डर लगना, जैसे स्नेक से डर लगना, छिपकली से डर लगना, कॉकरोच से डर लगना, तो ये कहीं ना कहीं डर बैठता है। तो आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें जैसे पास्ट लाइफ में चीज़ें हो चुकी हैं, या फिर देन आपने कुछ पास्ट लाइफ में चीज़ें ऐसी कुछ घटित हो चुकी है, जैसे कि अंधेरे से डर लगना, या फिर जैसे वाटर से डर लगना, ऊंचाई से डर लगना, सीढ़ियों से डर लगना, डमी से डर लगना। ये सारी चीज़ें जो है आपको कहीं ना कहीं फेयर जो है, ये भ्रम है। ये में कहा जाता है, इसमें इसको लेके भ्रम है। पर दिन घर पे कुछ ना कुछ चीज़ों की महसूस चीज़ें होना, कहीं ना कहीं आपको एंटिटी का एहसास होना, तो आसपास में कहीं ना कहीं वास्तु दोष सबसे पहले करवाता है, या फिर आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे पहले कहीं ना कहीं किसी की सडनली मृत्यु हो चुकी होगी, वो चीज़ें जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एंटिटीज की जो है महसूस चीज़ें आपको होगी। जहाँ पे चमगादड़ हो, जहाँ पे चीज़ों को लेके हवा की लहर चलती रहे, शमशान के सामने घर होना, पार्क के सामने घर होना, यहाँ पे स्थिति काफ़ी ज़्यादा बनती है। जहाँ पे अगर आपके घर के सामने पार्क है, घर के सामने कहीं मशान था, या फिर घर के आसपास ही कहीं ना कहीं मशान चीज़ें हैं, या फिर घर पे सामने जो है एक नाले है, जैसे बोलते हैं कि नाले होते हैं, नाले हैं, कुछ गटर्स है, तो देन ये चीज़ों का फेयर होना आपके साथ ही नहीं, ये बहुत सारे लोगों के साथ ये फेयर चीज़ें होगी होगी, क्योंकि आसपास का माहौल ये वास्तु कहलाता है कि आपके पास ये एंटिटी जो है आपके घर पे प्रवेश करती ही करती है। देन ऐसी चीजें प्रवेश करने से आप जो है एनी टाइम डरते रहते हो, देन आपको ब्लैक मैजिक का एहसास होते रहता है, देन आप इन चक्करों के चीज़ों में कहीं ना कहीं जो है अपने लाइफ में पैसे बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हो, जिनके कारण आप काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना कि परेशान हो जाते हो कि आपके साथ लाइफ में जो चीज़ें चल रही है वो चल तो कैसे रही है। देन अगर कहीं पे भी आसपास अगर आप ये चीज़ों को लेके कन्वर्ट करते हो तो देन ये चीज़ें आपके साथ होगी ही होगी। दूसरी चीज़ें ये होती है कि आपका कुंडली का पार्ट, अगर आपके कुंडली में राहु शनि, केतु शनि, देन चंद्रमा के साथ शनि, देन चंद्रमा के साथ राहु, देन चंद्रमा के साथ केतु, अगर ये प्लेनेट में जोड़ी बन के अगर आपके किसी भी हाउस में बने हैं तो देन आपको एंटिटीज का
महसूस होना, एंटिटी आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आपको दिखाई देना, ये चीज़ें आपके साथ होगी, जिसके कारण आप काफ़ी ज़्यादा डर फेयर में रहेंगे। तो देन आपने क्या करना है, सबसे पहले वास्तु क्रिएट करना है। इन सारी चीज़ों में, भ्रमित में चीज़ों में नहीं रहना है कि आपके ऊपर किसी ने आत्मा छोड़ दी है, देन आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो चुका है। नहीं, ये होता है कहीं ना कहीं वास्तु ओरा, देन आपका कुंडली का ओरा, जिनके कारण आपके साथ ये लाइफ में चीज़ें घटती जाती हैं, देन ये चीज़ें आपके लाइफ में होती ही जाती है। अगर आपका सवाल, जैसे कि अभी मैं पूछूंगी, तो आपका सवाल ये है कि ये इन प्लैनेट के अनुसार ही होता है, या फिर जैसे आप बता रहे हैं कि एक वास्तु के अकॉर्डिंग होता है, फिर देन दुनिया ऐसे क्यों बोलती है? तो देखो, दुनिया जो बोलती है वो नहीं पता, पर देन ये रीजन होता है कि आपका ओरा, आपका घर का ओरा, आप जहां पे भी रहते हैं, अगर देखो जहां पे एक अमीर इंसान है वो अमीर इंसान के साथ रहेगा, वो गरीबों के साथ नहीं रहेगा। देन मिडिल क्लास मेंबर मिडिल क्लास के साथ रहेगा, वो उसके नीचे के डाउनफॉल लोगों के साथ नहीं रहेगा। जहां पे चीज है कि जहां पे आपका ओरा, आप किन लोगों के साथ रहते हैं, किससे ओरा में रहते हैं, किससे बात करते हैं। जैसे कि आप किसी से काफी ज्यादा नेगेटिव पर्सन से मिलते हो तो आप भी खुद नेगेटिव हो जाते हैं, आपकी इमोशनल फीलिंग्स डाउन भी काफी ज्यादा नेगेटिव तरीके से हो सकती है। तो देन यही चीजें होती है कि आपका आसपास का हो रहा, अगर आप कहते हो कि देन ये चीजें मुझे क्यों फील होती है, तो देन आपके कुंडली में ये चीजें स्थित हैं। तो देन आपकी कुंडली में अगर ये कम्युनिकेशन बन रहे हैं, तो देन बुध में भी राहु होने की वजह से बुद्धि भी भ्रमित होना, तो ये कम्युनिकेशन जो है अगर आपकी कुंडली में प्लैनेट में चल रहे हैं या फिर दशा के अनुसार चल रहे हैं, तो देन आपकी चीजें जो है इन्हीं प्लैनेट में चीजें होगी। देन आपके गोचर में भी चीजें आ सकती है, आपकी बेसिक कुंडली में है, इनमें चीजें आ सकती है। देन आपके जो है दशा में अगर ये चीजें आती है, तो आपको इन चीजों का नेगेटिव इफेक्ट तभी के तभी मिलेगा, अचानक से मिलेगा। अगर आप कहते कि नहीं मेरी लाइफ में तो पहले से तो ठीक था, अब कैसे चीजें बदल गई, तो देन आपके कुंडली का ट्रांजिट कहीं ना कहीं बदला है, देन आपकी कुंडली का पैटर्न कहीं ना कहीं बदला है, जिसके कारण आप परेशान हो रहे हैं, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होते जा रहे हो। तो देन ये चीजें अगर आपके यहाँ पे अवेलेबल है, तो देन इसका रिजल्ट क्या है, देन इसके लिए चीजें हम क्या करें। तो देन सबसे पहले ये की चीज है कि अगर आप ऐसी चीजों में रह रहे हो, जैसे कि ओरा बाहर का गलत है, तो सबसे पहले कि घर के सामने तुलसी, जितनी तुलसी लगा पाओ उतनी तुलसी लगाओ, राधा रानी के फ्रेम ज्यादा करके लगाओ। देन जैसे बोलते हैं कि फायर में नहीं लगाना है, अपने अच्छे तरीके से फोटो फ्रेम करके जो है आप लगा सकते हैं। दूसरी चीज है, अगर आपको एक चीज करनी है कि जहां पे एक हनुमान जी का जो ध्वज मिलता है, वो हनुमान जी का ध्वज घर के सामने लगा दीजिए, साउथ साइड में, साउथ वेस्ट कॉर्नर में या फिर साउथ साइड में लगा दीजिए। तो इन चीजों से प्रोटेक्शन मिल जाता है। घर पे सुंदरकांड करना कंपलसरी है, घर पे रुद्र अभिषेक करना कंपलसरी है। तीसरी चीज है, आपने जो है घर पे प्रोटेक्शन बना लेना है, जहां पे आपने जो है हनुमान जी का तिलक लाके जो है अपने श्री राम जो है अपने चारों वॉल पे, अपने डोर के सामने, अपने खिड़की के सामने आपने इन चीजों को नाम लिख लेना है, जय श्री राम करके। आपने 108 पत्ते, जो पीपल के पत्ते होते हैं, जो जो बोलते हैं ना कि जो आग के पत्ते होते हैं, यहाँ पे आपने श्री राम करके 108 पत्ते पे नाम लिखना है, और आपकी जो भी परेशानी है, ये परेशानी लिख के जो है इसकी माला बना के जो है हनुमान मंदिर में जाके शनिवार के दिन चढ़ाने हैं। हनुमान जी के चालीसा का पाठ आपने डेली करना है। देन ये चीजें करते तो देन इसका असर जो है ना कम हो सकता है, पर दिन जाएगा नहीं। तो जाने के लिए क्या करें, तो जाने के लिए आपने आपको जो है कुंडली दिखानी है। दिन कुंडली के बाद आपने जैसे कि आपका वास्तु ओरा जो है, वो वास्तु ओरा जो है आपने कंफर्म कर लेना है। देन आपने ऐसी प्रिडिक्शन, जहां पे आपको प्रिडिक्शन अच्छी मिल जाए, तो देन वहां पे अपनी अच्छी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। देन अगर आप मेरे साथ प्रिडिक्शन करना चाहते हो, तो देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, तो आप इसमें प्रिडिक्शन अपनी करवा सकते हैं। अगर आप ये एंटिटी से काफी ज्यादा जो है परेशान है, तो देन आपकी कुंडली दिखी जाएंगी, एंड कुंडली से आपके घर के ओरा को चेक किया जाएगा। देन फिर वहां पे चीजें आपकी देख के जो है आपके प्लेनेट को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, आपके घर के ओरा को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, जिसके वजह से एंटिटीज जो है रिमूव हो जाएंगी, जो आपके कहीं ना कहीं भ्रम जो है ये रिमूव हो जाएंगे। तो देन ये दोनों चीजें जो है ये कंपल तरीके से जो है आपको पूरी तरीके से इसका प्लेटफॉर्म पता चल जाएगा कि जिन चीजों से आप डरते आ रहे हैं, जो चीजें से आपके साथ आप किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, तो देन ही आपके साथ चीजें जो भी हो रही है, तो देन आप अपनी चीजों को लेकर राहत पा सकते हैं। तो देन इसके लिए अगर आप नहीं कंफर्ट है कि आप अपने को जैसे कि प्रिपेयर कर पाओ या फिर चार्जेस दे पाओ, तो देन आपको जो मैंने रेमेडीज जो बताई है, वो रेमेडीज से आप अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने जैसे कि अपनी जो भी परेशानी को जो है आप दूर कर सकते। तो देन ये चीजें अगर आप करते हो तो आपके लिए बेनिफिट ही चीज है। तो आप अपनी लाइफ को एक रिपेयर कर सकते हो, देन अपनी लाइफ में जो है कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो सकते हो।
अगर आप इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा झुंझ रहे हो, तो देन आप कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर जो है आपको टीवी स्क्रीन पे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो है आपके लिए जो है प्रेडिक्शन आपकी जो होगी उसके लिए लिंक दिया गया है, तो आप रीडिंग कर सकते हैं अपनी। और ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए, ऐसे ही न्यू चर्चास के लिए, ऐसे ही न्यू कुछ प्लेटफॉर्म के लिए जो हम मिलते रहेंगे। तब तक